दोस्तों, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का खत्म होने वाला है इंतजार। बहुत जल्द देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दौड़ेगी। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कब चलेगा, इसका रूट क्या होगा, कौन सी कंपनी इसको बना रही है, भारत सरकार इसमें कितना पैसा खर्च कर रही है। ऑल अबाउट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन इमिटर बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हमारी भारतीय रेलवे कई नए कदम उठा रही है, जिसमें कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी शामिल है। आपको बता देगा इसकी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में शुरू हो सकती है। इससे पहले इस साल के आखिरी तक इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग इसी साल के लास्ट तक 1-2 महीना बाद स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली डिवीजन के 89 किलोमीटर लंबे जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन उत्तरी रेलवे के दिल्ली डिवीजन में चलेगी। जैसा कि मैंने बताया, 1-2 महीने बाद दिसंबर में इसका ट्रायल रन शुरू होगा। यह प्रोजेक्ट रेलवे के उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके तहत वह हेरिटेज और पहाड़ी रास्तों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाना चाहते हैं। जी गाइस, भारत सरकार का प्लान है कि भारत में टोटल 35 से अधिक हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा, खास करके तीर्थ स्थानों पर जहां पर कि अब तक इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रेन नहीं पहुंचा है। उन जगहों पर सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने का काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट को हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम दिया गया है। हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, इनसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। यह रेलवे के उस टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा जिसके तहत वह 2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन इमिटर बनाना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के अधिकतर रेलवे का विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सारे इलाके हैं जहां पर कि विद्युतीकरण बाकी है। वहां पर हम लोग डीजल से ट्रेन को चलाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा कार्बन इमिशन होता है। जिन जगहों पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं वहां पर कार्बन इमिशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन भारत में कई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है जिसका निर्माण हम लोग कोयले को जला करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन को चला रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमें रीन्यूएबल एनर्जी से करना है, जैसे कि टरबाइन हो गया, सोलर पैनल हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। इन जगहों से हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है एंड देन उसका यूज करना है हमें भारतीय रेलवे में। ये भारत सरकार का टारगेट है, तभी तो जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त होगा। अदरवाइज अगर कोयले को जला करके बिजली को बना रहे हैं तो इससे हमारी भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि रेलवे इसके लिए कई सारी कदम उठा रही है। इनमें ट्रेनों में बिजली बचाने वाली HOG तकनीक और LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कम बिजली खर्च करने वाले उपकरण और पेड़ लगाना भी शामिल है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और जमीन पर सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट पर रेलवे काफी पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इस साल के बजट में सिर्फ 35 हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए 2800 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। साथ ही हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए 600 करोड़ रुपया अलग से आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे ने डीजल से चलने वाली एक DEMU ट्रेन को हाइड्रोजन से चलाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। इसके लिए करीब 112 करोड़ रुपए का अलग से ठेका दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाई जाएगी और जमीनी स्तर पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम होगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा बल्कि भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के चर्चाएं कब से स्टार्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो नितिन गडकरी भारत में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन बस, इन सबको चलाने पर भी काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत सरकार की 2 PSU, 2 मंत्रालय, एक रेल मंत्रालय और एक सड़क मंत्रालय, दोनों हाइड्रोजन पर बेस रेलवे और व्हीकल पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पूरे भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो गाइस, आपको क्या लगता है 2025 के शुरुआत में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ओपन हो जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट करें। क्या भारत को हर एक राज्य में हर एक जगह पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाना चाहिए? हाइड्रोजन ट्रेन का रिजल्ट क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।